हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का मोस्ट एमपी क्या है, एक ऐसे है। और ये जो ऐसे है ये है वंडर ऑफ साइंस वाला। और ये जो ऐसे है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और देखिए, और ये बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए आपको जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। और समझते हैं किस तरीके से आपको लिखना है और कैसे आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो भी ध्यान से समझना आपको। इसके मीनिंग कौन कौन से तैयार करने हैं वो सब आपको देख के जाने हैं, तैयार करके जाने और प्रैक्टिस कर लेना है इनके, बार बार बोल कर देख लेना, याद हो जाएंगे। देखिए, 12th इंग्लिश का मोस्ट एमपी क्या है, ऐसे है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। और वंडर ऑफ साइंस क्या है, ये है साइंस के चमत्कार। साइंस के चमत्कार, इसका हिंदी मतलब आएगा निकल के। और देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे वो समझते हैं। द मॉडर्न एज, ये जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज का मतलब होता है आधुनिक युग। अब जो युग चल रहा है इसको बोलेंगे आधुनिक युग। तो इसका मीनिंग याद करना आपको। इसका मतलब होता है आधुनिक, और एज का मतलब होता है युग या जमाना, जो जमाना चल रहा है इस टाइम। इज दी एज, देखिए बॉबिल से पहले इसको दी बोला जाता है, दा को क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है। तो इसको भी याद रखें, बॉबिल से पहले इसको पढ़ा जाता है दी, और कॉन्सोनेंट से पहले पढ़ा जाता है इसको दा। दी एज ऑफ साइंस, ये क्या है, साइंस का एज है, मतलब साइंस का जमाना है, साइंस का युग है, ऐसा पढ़ सकते हैं। जो मॉडर्न युग है ये साइंस का एक युग है। आगे है साइंस हैज मेड, साइंस ने कर दिया है, सेंटेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो क्या आता है, हैज आता है। और प्लूरल के लिए क्या आता है, हैव आता है। तो साइंस कर चुका है या साइंस ने कर दिया है। इम्पॉसिबल थिंग्स, मतलब जो असंभव चीजें हैं उसको क्या कर दिया है, पॉसिबल कर दिया, मतलब संभव कर दिया है। तो इसका मतलब होता है असंभव। असंभव, जो असंभव चीजें हैं, थिंग्स हैं, उसको पॉसिबल कर दिया है। किसने करा है, साइंस ने करा है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते हुए जाएं। आगे है वी कैन नॉट थिंक, हम नहीं सोच सकते। देखिए कैन का मतलब होता है सकता, शक्ति। तो इसका मतलब याद रखें। तो कैन नॉट का मतलब क्या निकालेंगे, हम नहीं कर सकते, थिंक सोच भी नहीं सकते, ऑफ एनीथिंग कुछ भी नहीं सोच सकते, विदाउट के बिना, साइंस साइंस के। तो हम साइंस के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आगे है इट इज़ वेरी यूजफुल, ये है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए यूजफुल का मतलब होता है लाभदायक। टू अस, हमारे लिए, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर हिस्से में, जिंदगी के हर पहलू में साइंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूजफुल है। आगे है दी इन्वेंशन, देखिए फिर से बोबिल आया है, बोबिल से पहले क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा। तो दी इन्वेंशन, जो आविष्कार हुआ है किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का। तो याद रखें इसका मतलब क्या होता है, बिजली। जो बिजली का आविष्कार हुआ है इसने क्या क्या करा बताएंगे। इज अ ग्रेट बून, एक बहुत बड़ा क्या है, ये बून है। बून का मतलब होता है वरदान, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो ये क्या है, वरदान है। इट इज़ नाउ यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है। अब जो है बिजली का यूज़ किया जाता है किस किस चीज़ में बताएंगे। कुक आवर फूड, खाने को पकाने के लिए। टू वॉश आवर क्लोथ्स, को कपड़ों को धोने के लिए। तो देखिए ये जो वॉश है, जैसे वॉशिंग मशीन का वॉश होता है ना, इससे बना हुआ है, तो इसका मतलब धोना। तो कपड़ों को धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लॉथ्स आप जानते हैं कपड़े होते हैं। एंड टू लाइट, और लाइट लाने के लिए, मतलब प्रकाश को, जैसे लाइट हो रही है, उजाला हो रहा है, इसको लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और हाउसेस, अपने घरों के अंदर। एंड स्ट्रीट्स, और रास्तों के अंदर, जो रास्ते हैं वहाँ पे। आगे है इट रन्स, यह चलाती है, रन्स का मतलब चलाना। तो ये चलाती है आवर ट्रेन्स, हमारी ट्रेन्स को। जो ट्रेन्स है वो भी बिजली पे चल रही हैं काफ़ी सारी। आगे है दी इलेक्ट्रिक फैन, फिर से यहाँ पर बोबिला है तो क्या बोलेंगे, दी इलेक्ट्रिक फैन। जो इलेक्ट्रिक फैन है, द हीटर, और जो हीटर है, द प्रेस, और प्रेस, और द रेडियो, रेडियो, द टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें किस पे चलती हैं, बिजली पे चलती हैं। ईटीसी, और भी इससे अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हैं जैसे कि ये फ़ोन है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सब ये बिजली पे चल रही है ना। आगे है मेक आवर लाइफ, जिससे हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल बन गई है। जी, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। क्या होता, आरामदायक। तो इससे हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है, आरामदायक बन चुकी है, बन गई है। आगे है इट इज़ यूजफुल, यह है लाभदायक है, यूजफुल है। आगे है एंड हेल्पफुल, और मदद करती है। फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बहुत बड़ी जो फैक्ट्री होती हैं। एंड फॉर मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस में इसका यूज़ होता है।
इलेक्ट्रिसिटी रन्स ह्यूज, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, ह्यूज का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, क्या होता है बड़ी से बड़ी या बहुत बड़ी मशीन चलती हैं। जो मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर विच यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्शन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है उत्पादन, क्या होता है उत्पादन, जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो। तो फुलफिल पूरा करने के लिए द नीड्स, ज़रूरतों को, जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे है ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोइंग मिल सके, मतलब उस पॉपुलेशन को खाना में या उसको ज़रूरतें पूरी हो सके, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, कर देते हैं। चलो पहले इसको क्लीन और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आसान है, केवल आपको इसके मीनिंग याद करने हैं। मीनिंग याद होगा तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा। एस का मतलब याद कर लेना, क्या होता है युग होता है, साइंस आपको पता है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, और एनीथिंग कुछ भी होता है विदाउट के बिना। और जो आपको याद करना है द इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं क्या होता है, बिजली होती है। बून का मतलब होता है वरदान, ये भी याद रख लें। आगे हैं और जो आपको तैयार करना, याद करना मीनिंग जो आपको तैयार करने हैं, मीनिंग एक ये वाला तैयार कर लेना कंफर्टेबल, ये काफ़ी बार यूज़ किया गया है, क्या होता है आरामदायक। इंडस्ट्रीज़ का मतलब उद्योग होते हैं, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो हैं। और एक ह्यूज आया वर्ड, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। मशीन्स आप जानते हैं क्या होती हैं, मशीन्स ही होती हैं। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज होती हैं। प्रोडक्शन अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है उत्पादन करना। नीड्स होती है ज़रूरत, किसको पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। तो ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। और देखिए कम से कम आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, अगर 150 वर्ड्स हो जाते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे है साइंस प्लेज, साइंस निभाता है एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए बोबिल से पहले क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो साइंस ने निभाया है एक इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द सर्विस, सर्विस में ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की जो सर्विस है मैनकाइंड की मतलब मानवता की सेवा में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगर है इट हैज चेंज्ड, इसने बदल दिया है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन मतलब इंसानों की ज़िंदगी को बदल दिया है कंप्लीटली, पूरी तरह। एंड मेड इट ईजियर, इसने आसान कर दिया है किसको, सेफर एंड मोर कंफर्टेबल, और बहुत ज़्यादा आरामदायक कर दिया है किसने, साइंस ने। साइंटिफिक इन्वेंशन, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, देखिए ये माना जाता है कि आने वाला जो धर्म है वो साइंस का ही धर्म माना जाएगा, क्योंकि साइंस को ज़्यादा लोग मानते हैं। आगे है साइंटिफिक इन्वेंशन, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव रिड्यूस्ड, इसने कम कर दिया है ह्यूमन लेबर, इंसानों की मेहनत को कम कर दिया, लेबर को कम कर दिया है। एंड सेव्ड टाइम, और टाइम को बचा दिया है। अब देखिए जिसमें ज़्यादा टाइम लगता उस काम को कम उस काम को करने में कम टाइम लगता है साइंस की वजह से। आगे है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड के अंदर, मेडिसिन के क्षेत्र में मतलब दवाइयों के क्षेत्र में, साइंस हैज़ गिवन अस वैक्सीन, साइंस ने हमें दिया है, वैक्सीन से दिए हैं। वैक्सीन का मतलब टीके वगैरह। एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी हैं, इसका मतलब टीके होते हैं, याद रखें। और ये क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स दवाई होती हैं। एक्सरेज दिया है एंड एडवांस सर्जरीज दी है, मतलब एडवांस सर्जरीज का मतलब होता है चिकित्सा, मतलब चीड़फाड़ जो होती है बॉडी में। विच हेल्प इन क्यूरिंग, जिससे क्यूर किया जाता है, इलाज किया जाता है। डेंजरस डिसीज, जो खतरनाक बीमारियां हैं उसका इलाज किया जाता है। एंड सेविंग लिव्स, साइंस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव, साइंस ने इम्प्रूव कर दिया है एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर है कृषि को उसने इम्प्रूव कर दिया बाई प्रोवाइडिंग करके बेटर सीड्स, बहुत अच्छे अच्छे सीड्स मतलब बीज वगैरह। फर्टिलाइजर्स दिए हैं मतलब खाद वगैरह दिया है साइंस ने। एंड इरिगेशन मेथड्स, इसका मतलब होता है अलग अलग तरीके के, जो अलग अलग तरीके के मेथड्स दिए हैं, तरीके दिए हैं, वो भी साइंस ने दिए हैं कि अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह। अगर है रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, जिससे कि फूड के प्रोडक्शन मतलब फूड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज्ड हुआ है, बड़ा है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, जैसे गेहूँ ज़्यादा हो रहा है, चावल ज़्यादा हो रहा है, तो साइंस का इसमें यूज़ किया गया है।
मॉडर्न मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे बाइक, ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट होता, एंड कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है मतलब वार्तालाप, जैसे फ़ोन है, इससे बात हो रही है तो कम्युनिकेशन होता है इससे, ओके, संचार होता है ब्रॉड पीपल, लोगों को ला दिया है, ब्रॉड का मतलब ला दिया है, पीपल लोगों को, क्लोजर पास पास, तो लोगों को पास में ला दिया है, मतलब कोई भी किसी के पास एकदम से चला जाता है साइंस की मदद से, एंड मेड द वर्ल्ड, और दुनिया को कर दिया है ग्लोबल विलेज, एक तरीके से पूरी दुनिया को एक विलेज जैसा बना दिया है, एकदम से कोई भी पास में चला जाता है। हाउएवर, हालांकि साइंस शुड ऑलवेज, साइंस को चाहिए बी यूज फॉर द वेलफेयर, साइंस को चाहिए कल्याण करने के लिए, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण करना, मतलब सबका फायदा वगैरह, तो साइंस का यूज़ करना चाहिए वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, और ह्यूमैनिटी, मानवता की, जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी ये ह्यूमैनिटी मतलब क्या होती है, मानवता, इसके कल्याण के लिए इसका यूज़ किया जाना चाहिए, नॉट फॉर वॉर, ना कि युद्धों के लिए, एंड और डिस्ट्रक्शन का मतलब था विनाश, जो विनाश होता है साइंस से, जैसे मिसाइल फोड़ दी, बम फोड़ दिया, ये सब साइंस का कमाल होता है, मतलब साइंस ने बहुत बड़े बड़े मिसाइल कर दिए हैं ईजाद, या फिर कह सकते हैं बम बना दिए हैं, परमाणु बम बना दिए हैं, तो साइंस ने तो बनाए हैं, तो उससे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब विनाश हो जाएगा, किसी भी चीज़ का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो ये विनाश नहीं करना चाहिए। आगे है व्हेन, जब यूज्ड वाइजली, जब इसका यूज़ किया जाता है वाइजली मतलब समझदारी से, साइंस का, तो प्रूव्स टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, इससे बहुत अच्छी क्या होती है, ब्लेसिंग पैदा होती है, ब्लेसिंग का मतलब सबका फायदा होता है इससे, फॉर मैनकाइंड, मानवता का, जो मानवता है इससे सबको फायदा होता है, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान है, केवल आपको इसका मीनिंग याद होने चाहिए, तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, पहले इसको क्लीन ही कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और इसी टाइप की वीडियो को पाने के लिए आप इसका बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तो इससे क्या है, आपके नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, बस जो मेन जो ज़्यादा नंबर के टॉपिक आते हैं वही आपको पढ़ा दिए जाएंगे, वही तैयार कर लेना, उसी से नंबर आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।